हेलो गाइस, वेलकम टू एडवीपंस। दोस्तों, स्पीडी बिहार करंट अफेयर्स की 5वीं वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 150 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सबको देख लिया है। इस वीडियो में हम 151 नंबर क्वेश्चन से आगे देखेंगे। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, करंट अफेयर पढ़ने का तरीका बदलना होगा। आप लोग बुक से पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बुक से पढ़ने के साथ साथ करंट अफेयर को सुनना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और काफ़ी लाभदायक होता है। इसलिए आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के दौरान आप करंट अफेयर की वीडियो चला दीजिए और सिर्फ सुनिए, क्योंकि सुनकर भी काफ़ी तथ्यों को याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जमुई। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? 33%। बिहार सरकार जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के 26 पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के एम्स पटना में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, बिहार के सुनैना सिंह को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 21-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, पटना और सोनपुर के बीच किस टापू पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? गंगा की माता की जो मूर्ति है वह किस टापू पे बनाई जाएगी? तो याद रखिएगा, सबलपुर टापू पे, जो कि पटना और सोनपुर के बीच में स्थित है, वहाँ पे मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा का स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव आमिर सुब्बाहानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार की किस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? अनीता गुप्ता को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम है अनीता गुप्ता। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एर्नॉल नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? याद रखिएगा कि बिहार के औरंगाबाद जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए एर्नॉल नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फार्मूला बायनोमियल थ्योरम को सुलझाया है? तो प्रोफेसर RN सिंह ने न्यूटन का जो फार्मूला था बायनोमियल थ्योरम उसको सुलझा दिया है। इनका नाम है प्रोफेसर RN सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हाल ही में बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण में बिहार को कौन से पदक से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण में बिहार को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत के कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार देश का कौन सा स्थान है? तो भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में चौथा स्थान है। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा था? तो याद रखिएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार का स्थान था ओवरऑल 17वां। ठीक है। नेक्स्ट है,
भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोए हुए मुद्रा की मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोए हुए मुद्रा की मूर्ति का निर्माण बोध गया में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? हम लोगों ने जस्ट पीछे पढ़ा था कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कुल 26 पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया था, जिसमें से 7 पदक ऐसे थे जिनका केंद्रीय गृह मंत्री पदक था वह 7 पुलिस अधिकारियों को दिया गया है। ठीक है, टोटल 26 पदक थे, विभिन्न पदक जो कि बिहार के पुलिसकर्मी को दिया गया। उसमें से 7 पुलिसकर्मी ऐसे थे, अधिकारी ऐसे थे जिनको केंद्रीय गृह मंत्री पदक दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है? तो विभा रानी को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिला में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है? तो हाल ही में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार के कैमूर जिला में बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? तो बिहार के जहानाबाद जिले में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट है, सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है हाल ही में, इसके तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? याद रखिएगा, सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम के तहत बिहार राज्य में 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है, जिसे डीआरडीओ ने भी सर्टिफाइड किया है? इनका नाम है अभिजीत। अभिजीत जी ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है, जिसको डीआरडीओ ने भी सर्टिफाइड कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? तो याद रखिएगा, हाल ही में बिहार राज्य में जितने भी सार्वजनिक गाड़ी थे उनमें सुरक्षा के लिए इमरजेंसी बटन को अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पे है? तो याद रखिएगा, पूर्व मध्य रेलवे का जो पटना जंक्शन है वह कमाई करने के मामले में पहले स्थान पे है और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। नेक्स्ट है, देश भर से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, देश भर से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। तो पहला किसका है? तो पहला है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के रामपुर चौरम थाना को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया है। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा, रामपुर चौरम थाना जो बिहार के अरवल जिला में स्थित है, इसको 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया है। हाल ही में नेक्स्ट है, हाल ही में हुई राज्य में पक्षियों की पहली जनगणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई गई है? तो याद रखिएगा, हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षियों की जनगणना में राज्य में कुल 202 प्रकार की पक्षियों की प्रजाति पाई गई है। नेक्स्ट है, बिहार के किस पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है? याद रखिएगा, बिहार के नीरा ऑप्शन डी नीरा पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है। नीरा क्या होता है? यदि हम गांव की भाषा में बोलें तो ताड़ी समझते हैं ना आप लोग, जो पाम ट्री से निकलता है, तो उसी को जो है बिहार में पेय पदार्थ का दर्जा दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्राचीन पाटलिपुत्रा के अवशेष की जानकारी के लिए बिहार के किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया है? याद रखिएगा, म्यूजियम परिसर पटना में अवशेष की जानकारी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, करवाया गया है। नेक्स्ट है, देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, देश का 60वां इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। नीतीश कुमार किस वर्ष पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो याद रखिएगा,
जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, यह अब की बार 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे, लेकिन वह पहली बार मुख्यमंत्री पद का शपथ 2000 ईस्वी में लिए थे। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, हाल ही की घोषणा अनुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो हाल ही की घोषणा अनुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्कूली छात्र छात्राओं को, स्कूली छात्र छात्राओं को। नेक्स्ट है, राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन 14 से 16 अप्रैल 2022 तक किया गया। 14 से 16 अप्रैल 2022। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया है। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी जिस पे भागलपुर जिला ने कब्जा किया, मतलब जीत गया है, यह जो ट्रॉफी है यह क्रिकेट खेल से संबंधित है, क्रिकेट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कुल कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कुल 12 पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, 12। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार देश का कौन सा स्थान है? बिहार जो है राज्य, उसका देश में कौन सा स्थान है? तो गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का देश में 15वां स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के CFMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। CFMS का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, CFMS का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस कंपनी के कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में मेदांता हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी? तो पेप्सिको कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में वेदांता हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पेप्सिको। नेक्स्ट है, किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, दरभंगा जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार को पोटास और क्रोमाइट खनिज के कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? तो हाल ही में बिहार राज्य के पोटास और क्रोमाइट खनिज को कुल 4 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है, बिहार में चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? बिहार के चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? तो बिहार के चीनी मिलों में महाराष्ट्र राज्य का मॉडल लागू होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? तो हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कुल 10 लाख रुपए का सीड फंड दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है? तो भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के शमशाद अशरफ को चयनित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत CM साइंस कॉलेज का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाने की घोषणा की गई है? तो बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क, इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, क्योंकि अब एक एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूं कि आप लोग से भी पूछा करूं। इससे होगा क्या कि आप भी ज़रा कॉन्सेंट्रेट होके सुनेंगे लेक्चर को, और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे उसका जवाब आप लोग दे पाएंगे। हालांकि मैं इसका आंसर बता दूं आपको कि बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क पटना जिला में बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में एक नई योजना के तहत बुनकरों को फ्रेमलूम की खरीद पर कितने प्रतिशत का अनुदान देने का घोषणा किया गया है। तो हाल ही में एक नई योजना के तहत बुनकरों को फ्रेमलूम की खरीद पर 90% तक अनुदान देने का घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, इस वर्ष तक बिहार को कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था। याद रखिएगा, बिहार को कालाजार मुक्त बनाने का जो लक्ष्य था वह 2022 ईस्वी तक ही रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, ISFF 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया PFI के नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस जिला में मुख्यालय खोला गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया PFI नाम से आतंकी संगठन का मुख्यालय बिहार के पूर्णिया जिला में खोला गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज में से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्णरेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है। तो याद रखिएगा, हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के तकनीकी संस्थान NIT पटना को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्णरेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में कब से कब तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा, 25 से 30 जुलाई तक 2022, 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर किया। अब आगे हम लोग ऐसे ही करते करते जितने भी बिहार स्पीडी ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स हैं उन सबको देख लेंगे। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार स्पीडी करंट अफेयर के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा लेक्चर सुन सकते हैं। 1 से लेकर 200 तक अभी हो चुका है, फिर आगे जैसे जैसे आएगा उस प्लेलिस्ट में जुड़ जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।